ओके। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा सर। आप लोग के साथ सिलेबस शेयर हुआ है क्या? क्या क्या हम कवर करने वाले हैं फॉर द कोर्स में? नहीं हुआ है अभी। ओके। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन एंड फिर पहले सिलेबस डिस्कस करते हैं एंड देन मूव करेंगे। ओके। हाँ, ओके। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर। ओके। ओके। तो ये सिलेबस हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कितने आदमी हो जो जिन्होंने कोई पहले एडिटर वगैरह यूज कर रखा है, जहाँ जिन्होंने कोडिंग करी है बेसिक से भी। सभी लोगों ने करी है सर। कहाँ पे करी है, सॉरी? कॉलेज में। कॉलेज में कौन सा एडिटर आप लोगों ने यूज किया है? आपके कॉलेज में कौन सा एडिटर यूज किया था? वीएस कोड। ओके। ओके। यस बाकी कोड। सभी? ओके। ओके, मतलब आप लोग VS कोड से फैमिलियर हो, ठीक है। यस मतलब कि नोटपैड से भी करी है और वीएस कोड से भी। ओके। ओके, नोटपैड पे एक्चुअली कंप्लीट कोडिंग कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बट स्टिल आपको मतलब वो कि इन्वायरमेंट चाहिए होगा जहाँ नोटपैड आपको से किया। कोर्स रन करने होंगे, राइट। प्लीज बी जेंटल, म्यूट रखो अनटिल अनलेस आपको कोई जरूरत ना पड़े, मतलब या तो मैं पूछूं या फिर आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज। ओके। तो इसमें इसमें अभी जो हम फर्स्ट देखने वाले हैं कि कौन सा एडिटर हम लोग यूज करेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को बताऊं कि कैसे आप लोग को इंस्टॉल करना है। आई एम अज्यूमिंग कि आप सभी लोगों के पास एक लैपटॉप होगा, राइट। अगर नहीं है कुछ लोगों के पास, प्लीज आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से हेल्प ले लो, बट मैं तो अ, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर लैपटॉप आप लोगों के पास हो तो बेहतर होगा, क्योंकि जो मैं सिखाऊंगा, जो मैं करूंगा, साथ साथ में अगर आप वो भी इम्प्लीमेंट करोगे तो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट क्लास, मैंने यहाँ लिखा है कि इंस्टॉलेशन वगैरह में मैं पहले VS कोड कराऊंगा। क्रोम ब्राउजर डेफिनेटली आपके पास इंस्टॉल होगा, मैं अज्यूम करके चलता हूँ, ठीक है। गिटहब अकाउंट हम क्रिएट करेंगे सेकेंड क्लास में, ठीक है। सेकेंड और थर्ड क्लास में जब हम बेसिक कोड हमारा एक हमारे पास रेडी होगा, और जिसको गिटहब के थ्रू शेयर करना हो, गिटहब पे पुश करना हो, गिटहब पे डालना हो बेसिकली, तब हम वो स्टार्ट करेंगे। तो मैं चलता हूँ क्रोम पे। हाँ, ओके। तो ये होगा नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, मतलब ये पहला डे 1 डे 2 में मतलब डे 2 तक तो नहीं जाएगा सेटअप। मैं ट्राई करता हूँ कि आज सेटअप खत्म कर दूं, बेसिक आपको HTML वगैरह का ओवरव्यू वगैरह दे दूं, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर मूव करेंगे एकदम एग्जैक्ट HTML का कंप्लीट हर एक टैग एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, हर एक टैग्स के क्या क्या होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या यूज होते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टैग्स हैं, एलिमेंट्स है, टैग्स है बेसिकली, जो हेडिंग के लिए, पैराग्राफ के लिए, लिंकिंग के लिए, इमेजेस के लिए यूज होता है, फॉर्म्स के लिए यूज होता है, इनपुट फील्ड्स चाहिए होता है, जिसमें आप लोग अपना या गुड इवनिंग। तो इसमें आप लोग अपना आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्म फिल करते हो, तो उसके लिए फॉर्म वगैरह कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, है ना। लिस्ट एंड टेबल, दीज आर दी बेसिकली टैग्स जो हम पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे HTML के अंदर। नेक्स्ट स्टाइलिंग की तरफ जाएंगे। देर आर 3 वेज आप स्टाइलिंग लिख सकते हो। एक, या तो आप HTML फाइल के अंदर ही लिख सकते हो, या फिर या फिर एक्सटर्नल फाइल होगा, या फिर सेकंड कोई हम फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं लाइक टेलविन, बूटस्ट्रैप। ओके। ओके, फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे, जिसमें बेसिक आपको जावास्क्रिप्ट क्या होता है, फिर वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं उसमें, नॉर्मल अगर आप C में पढ़ा होगा आपने कि वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स वगैरह, वो सारे हम पढ़ेंगे उसमें।
फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, लूप वगैरह भी हम पढ़ेंगे। एंड डॉम मैनिपुलेशंस लाइक, वो आपको मैं बताऊंगा जब हम जाएंगे उस तरफ। तो फिर बाद में हम बेसिक प्रोजेक्ट्स करेंगे, लाइक आपका पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने का कोशिश करूंगा मैं। ओके। एंड मेन्यू वगैरह कैसे रेस्टोरेंट वाले अपने दिखाते हैं, फॉर्म वैलिडेशन, लाइक अगर आप फॉर्म एंटर कर रहे हो, कोई चीज मैंडेटरी है तो कैसे वो उसको कैसे हैंडल करना है कि बिना उसके फिल किए वो फॉर्म सबमिट करना कर पाए। ठीक है। फिर टू डू लिस्ट, लाइक आप दिन डेली क्या करना चाहते हो, क्या आपने किया, वो डन हुआ, पेंडिंग है, राइट। तो ये सारी चीजें की लिस्ट आप कोई अपने ट्रैक करना चाहते हो अपना एक्टिविटी, तो वो टू डू लिस्ट के थ्रू हम करते हैं, तो वो भी एक बेसिक सा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। फिर उसके बाद फ्रंट एंड का हम एक फ्रेमवर्क चूज करेंगे, जो कि इसमें आपको पता है मैं रिएक्ट जेएस पढ़ाने वाला हूँ। तो वो रिएक्ट जेएस की तरफ बढ़ेंगे। फिर उसके रिएक्ट जेएस के अंदर आप कैसे एचटीएमएल वगैरह लिख सकते हो, क्यों, बिकॉज रिएक्ट जेएस कंप्लीट जावास्क्रिप्ट थिंग है। तो उसमें आप कैसे एचटीएमएल एंड सीएसएस का कोड लिख सकते हो। एंड फिर उसके बाद एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस का। फिर बेसिक यूआई बनाएंगे रिएक्ट जेएस में, फिर उसके एडवांस कॉन्सेप्ट लाइक हुक्स वगैरह पढ़ेंगे, इट्स बेसिक एडवांस कॉन्सेप्ट। फिर हम गिटहब के बारे में, तो ये आपका सिलेबस है। ये आपको सिलेबस शेयर कर दिया जाएगा। फिर बैकएंड की तरफ मूव करेंगे तो हम नोड जेएस एक्सप्रेस पढ़ेंगे। ठीक है। हम नोडजेस का क्यों यूज करते हैं, बाकी बेसिक डिफरेंस, और भी कई सारे बैकएंड टूल्स के बारे में डिफरेंस बताएंगे आपको, लाइक जावा भी आप यूज कर सकते हो, पाइथन भी यूज कर सकते हो, नोडजेस भी है, इज वन ऑफ देम एक्चुअली। तो हम सर्वर वगैरह भी बनाएंगे कि बैकएंड सर्वर जैसे कैसे आप बना सकते हो, सर्वर से आपका फ्रंट एंड कैसे कम्युनिकेट करेगा, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं अभी इसमें आपको ट्राई करता हूँ कि आप सभी लोग VS कोड इंस्टॉल कर लो, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे मेरे साथ। एक्चुअली मेरे में इंस्टॉल्ड है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग टाइप करोगे VS कोड डाउनलोड। ठीक है। फिर ये आपको यहाँ लेके जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड। आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर डाउनलोड कर लोगे। लाइक मेरा, क्योंकि मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, तो मैं विंडोज का डाउनलोड इंस्टॉल करूँगा 10 11 के लिए। ठीक है। और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है मेरा। लेट्स वेट, अगर ये टाइम लेता है तो आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा तो स्पेस नहीं होगा। अगर आप लोगों के पास, आप बताना मुझे अभी आप जहाँ हो, आप लोग एक अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी में होंगे तो फिर सही रहेगा ये सब डाउनलोडिंग वगैरह करना, क्योंकि आज मैं सेटअप करने जा रहा हूँ, नोट जेएस का भी सेटअप मैं कराऊंगा। तो आप ऐसे ओके, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो या बोल सकते हो कि हाँ सर, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर मेरे पास, ओके ठीक है, इंस्टॉल है, ग्रेट, इंस्टॉल है, डाउनलोडिंग ब्राउजर। हाँ ठीक है, कोई नहीं है, ब्राउजर से आपको वो डाउनलोडिंग का सीन नहीं दिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, इंस्टॉल है, ग्रेट। स्क्रीन नॉट विजिबल, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? वेट अ सेकेंड, मैं दोबारा से, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, सॉरी। हाँ, अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रही है सर। ओके। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, मैं वापस से बता दे रहा हूँ, विजुअल VS कोड सर्च करना है। फर्स्ट जो वेबसाइट दिखेगा आपको code.visualstudio.com, इस पे जाना है। यहाँ से आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉल करना है। आप बेसिकली डाउनलोड करोगे आप। ठीक है, अगर आप विंडोज यूज करते हो तो ये मैकबुक, और लिनक्स यूज करते हो तो ये, मैक यूज करते हो तो ये, में से कोई भी एक करके इंस्टॉल कर लेना। नॉर्मल बेसिक सेटअप है। आप मैं यहाँ दिखाता हूँ कि मैंने जब डाउनलोड कर लिया है मैंने। ओके। हम्म। आप इंस्टॉल एक्सेप्ट कर सकते हो अग्रीमेंट, एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल कर देगा वो। ठीक है, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, सो मैं नहीं कर रहा इंस्टॉल। बाकी आपको कुछ सेटअप नहीं करना पड़ेगा, बस नॉर्मल नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। ठीक है, आप चाहे तो एक डेस्कटॉप आइकन क्रिएट कर सकते हो।
ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। आप यहाँ से चाहे तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हो VS कोड के लिए, तो आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। फिर नेक्स्ट करोगे एंड ये इंस्टॉल कर देगा आपको। ठीक है। एंड मेक श्योर कि ये सारे नीचे के चेकबॉक्स चेक्ड हो, किसी को भी आप अनचेक ना करें, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो बेसिक सेटअप आपको करके देता है, आपको खुद से नहीं करना पड़ता है। आई मीन पाथ वगैरह सेटअप करना हो तो खुद से नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ये आपको खुद ही करके दे देगा सेटअप, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर। ठीक है। नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो गया हो जाए तो आप बताना मुझे, अगर आप में से कुछ बच्चे अगर अभी इंस्टॉल कर रहे हो तो वो बताना कि सर हो गया इंस्टॉल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम एक बेसिक सा HTML का मैं बताऊंगा कि HTML में क्या क्या होते हैं, क्या पढ़ना है हमें वो। ठीक है, फिर उसके हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके। मैं एक मिनट वेट करूंगा आप लोगों के लिए कि आप इंस्टॉल कर लो तब तक। फिर ठीक है। मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, आप लोग ही बना लो ट्रेनिंग का। ठीक है, इसमें हम सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बेसिकली क्रिएट करेंगे। हाँ। ओके। अभी भी स्क्रीन मेरी विजिबल नहीं है क्या? विजिबल है सर। ओके। ठीक है, तो आप लोग आप सभी क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, जैसा कि मैंने अभी क्रिएट किया है ट्रेनिंग नाम से। आप लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लो जिसमें हम मल्टीपल डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 का वो ट्रैक करेंगे कि डे 1 में हमने क्या पढ़ा, डे 2 में हमने क्या पढ़ा, डे 3 में क्या पढ़ा। ठीक है। ओके, आप लोग कर रहे हो? हेलो, प्लीज आप लोग पहले से जवाब है दो सर यार। मेरा। ओके, पहले से है सर मेरा। पहले से है। यस सर। ओके। रिशान, ओके, आप बात कर रहे हो, बाकी पार्टिसिपेंट्स क्यों नहीं कुछ जवाब दे रहे हैं? प्लीज आप लोग एक्टिव रहो, ये आप ये मत समझो कि आप लोग ऐसे। ओके, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है, ग्रेट, इंस्टॉल तो है। ठीक है, मैंने कहा एक फोल्डर क्रिएट कर लो जिसमें हम लोग आज बेसिक HTML के बॉयलर हो गया प्लेट के सर। बारे में। हो गया है, राइट। तो राइट क्लिक करके आप VS कोड के थ्रू, अगर या चाहे तो आप VS कोड के थ्रू ओपन कर सकते हो, ऐसे मोर ऑप्शन के थ्रू। आइदर आप या तो VS कोड यहाँ से सर्च करके VS कोड ओपन करो। ठीक है, एंड देन उसके बाद अ, मैं नया विंडो ओपन करके, अगर आपका कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट खुला हुआ है, ये मेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन था, इसकी वजह से मुझे नया विंडो ओपन करना पड़ा। ठीक है, तो आप नया विंडो ओपन करके एंड देन उसमें मैं वो फोल्डर का लोकेशन देख करके आप ओपन, ठीक है, तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करके आपने जहां भी वो फोल्डर क्रिएट किया, लाइक मैंने अपने D ड्राइव में क्रिएट किया था ट्रेनिंग करके, इसको ओपन कर लो। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, जब भी एक आप फ्रंट एंड वेबसाइट बनाते हो, मतलब एक मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो अगर आप बेसिक वेबसाइट बनाते हो तो उसके लिए आपको 3 बेसिक्स फाइल की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली 2 बेसिक्स फाइल की जरूरत पड़ती है जो आपको चाहिए ही चाहिए होता है। एक index.js। ठीक है, दूसरा style.css। तो इंडेक्स डॉट, अभी मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, index.html। ओके, सो HTML बेसिकली जब भी आप कोई HTML फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो लाइक जो मेन फाइल आपका वेबसाइट में आपके रेंडर होगा, अगर वो आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको .html एक्सटेंशन का यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप स्टाइलिंग के लिए कोई फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो आपको
.css यूज करना है, ठीक है। .css एक्सटेंशन यूज होगा। आप नाम चाहे जो भी रख सकते हो, स्टाइल की जगह आप चाहो तो जो भी आप जो चाहो अपना नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। उसकी लिंकिंग आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं रखता हूँ styles.css। नेक्स्ट जो फाइल की जरूरत पड़ती है वो है जावास्क्रिप्ट की फाइल, जिसका एक्सटेंशन .js होता है। index.js या तो आप ये रखो, या फिर script.js, ठीक है। आप चाहे नाम नेमिंग कन्वेंशन वो आपके ऊपर है, आप चाहे जो भी नाम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमें इन दो फाइलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सीएसएस फाइल की जरूरत पड़ेगी। जब मैं जो जरूरत पड़ेगा तो हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो अब एचटीएमएल में जाते हैं। एचटीएमएल में बेसिकली आपको करना क्या है। अभी अगर आप मैं वेबसाइट दिखाऊं आपको, लाइक गूगल का ये होम पेज है, ठीक है। तो अभी हाँ एक सेकेंड और, कि आपको इंस्पेक्ट कैसे करोगे आप, ठीक है। ये जैसे अगर मैंने जैसे कर दिया, तो आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करके देखना है। अगर आप एच टी एम यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी एक HTML फाइल ही रेंडर हो रहा है, राइट। तो कोई भी वेबसाइट जो आपको दिखता है वो विदाउट HTML पॉसिबल नहीं है उसको रेंडर करना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, जिसमें आपको जो आउटर पार्ट है वो HTML टैग है। दीज आर द टैग्स, ठीक है। ये टैग्स है, ये टैग्स है, हेड टैग, HTML टैग, बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग, फिर हेड टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स आते हैं, अगर आपको स्टाइलिंग यूज करनी है, टाइटल है, तो ये सारी चीज आता है, ठीक है। फिर बॉडी टैग वो पार्ट्स, ये बॉडी टैग आप देखोगे, जब मैं बॉडी को मार्क कर रहा हूँ तो ये जो वो पार्ट्स दिख रहे हैं जो आपको विजिबल है, जो यूजर को विजिबल होता है, वो सारे कंटेंट्स बॉडी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह का पहले हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। ओके। तो आप हमेशा मेक श्योर करना कि एक ओपन ब्रैकेट के थ्रू HTML, आप कोई भी टैग लिखते हो तो ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट से वो क्लोज होना चाहिए, राइट। अभी मैंने आपने देखा मुझे कि मैंने ओपन एंगुलर ब्रैकेट में के अंदर HTML लिखा, फिर उसको क्लोज किया, और उस इस ये जो टैग है, ये ओपन, ये जो क्लोज, ये जो टैग है, ये ओपन ओपन टैग है, ठीक है। ये टैग का ओपनिंग है, ठीक है। और ये जो है, और ये नीचे वाला जो है वो क्लोज है। तो क्लोज कैसे करना है, आप दो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर HTML लिखोगे या फिर जो भी टैग का नाम लिखोगे, और पहले एक बैकस्लैश लगेगा, ठीक है। पहले एक बैकस्लैश लगेगा, लाइक दिस, ठीक है। तो कभी भी आप एक HTML टैग लिखोगे तो उसकी ओपनिंग भी होनी चाहिए और क्लोज भी होनी चाहिए, ठीक है। ओपनिंग क्लोज मैंडेटरी इसलिए है, वो भी डिपेंड करता है कि वो जो HTML टैग है वो आपका क्लोज सेल्फ क्लोजिंग टैग है, या फिर उसके अंदर चिल्ड्रंस रख सकते हो आपकी नहीं, ठीक है। चिल्ड्रंस मीन्स क्या, कि आपने जैसे HTML ये जो है ये पैरेंट सबसे रूट टैग होता है। किसी भी एक वेबसाइट को अगर आप ओपन करते हो तो उसका रूट टैग होता है HTML, ठीक है। इसके अंदर आप दो तरह से चीजें आप इसके अंदर जो मेन आएगा वो दो आएगा, या तो आप हेड यूज करोगे, हेड यूज करोगे, एंड हेड के अंदर, और जिसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन होंगे जो इन्फॉर्मेशन आप यूजर डायरेक्टली नहीं देखता है, यूजर को जो वेबसाइट में शो होता है यहाँ पे, वो कंटेंट हेड के नहीं, अंदर नहीं, बल्कि वो कंटेंट बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो आप बॉडी टैग का यूज करोगे। अब मैं जो कुछ भी इस बॉडी के अंदर लिखूंगा, इस बॉडी के अंदर लिखूंगा, वो सारे यहाँ दिखेंगे, ठीक है। वेबसाइट के अंदर यहाँ दिखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। बट अगर मैं जो कुछ भी हेड के अंदर लिखूंगा, है ना, वो सारे या तो एक यहाँ दिखेगा, अगर मैं टाइटल, अब नेक्स्ट टैग होता है टाइटल, जो आपको टाइटल आप अगर यहाँ देखोगे कि इस वाले पैब में न्यू टैब लिखा हुआ है, तो ये टाइटल भी एक HTML के अंदर से ही शो हो रहा होगा। तो अगर मैं वो चाहूँ शो करने के लिए, तो मैं एक टाइटल लिखूंगा, और जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे वो दिखेगा, वहां पे टाइटल दिखेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज है कि जो आपने ये बनाया HTML का फाइल, ये ब्राउजर में रन कैसे करना है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तो आप एक यहाँ आप कर रहे हो, दूसरा मैं उसके लोकेशन पे, फाइल लोकेशन पे जाके डायरेक्ट मैं उसको ओपन करूंगा तो ये ब्राउजर में ओपन होगा, राइट। एक ये तरीका है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, ये देखो, आप ध्यान दोगे तो देखोगे कि मैंने टाइटल रखा था माई वेब पेज। आप यहाँ देखोगे माई वेब पेज मैंने टाइटल रखा, तो वो टाइटल यहाँ शो हो रहा है माई वेब पेज, राइट।
अब लेकिन अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं माई वेब पेज को कुछ और बनाता हूँ, माई वेब बना दूँ, तो ये क्या है, चेंज हुआ यहाँ। अब बार बार आपको वो करने के लिए फिर या तो इसको ओपन करने जाना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, एक तो या तो ये मेथड है। दूसरा, आप यहीं पे जो फर्स्ट मेथड आपको मैंने बताया कि आप एक HTML फाइल के वेबसाइट को कैसे, HTML फाइल को कैसे आप रेंडर कर सकते हो ब्राउजर के अंदर, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा दूसरा है कि आप इस VS कोड के अंदर ही एक एक्सटेंशन आता है, वो एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वो एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, ठीक है। वो आप यूज कर सकते हो। हाँ, एक्सटेंशन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, लाइव सर्वर टाइप करोगे, ठीक है। ये, या तो आप ये एक्सटेंशन यूज करोगे, लाइव सर्वर, ठीक है। ये एक्सटेंशन आप यूज करोगे, एक्चुअली मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो वो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो इसके अगर आप ये आपके में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, तो आप इस फाइल पे जब राइट क्लिक करोगे, ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आने लगेगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक मेरे एक किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे लाइव सर्वर को ओपन कर देता है। नेक्स्ट, ये दो तरीका हो गया जिससे कि आप किसी एक HTML फाइल को एक ब्राउजर में रेंडर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज आप लोग अटेंशन रखना इधर। ये स्टार्टिंग आई नो कुछ बच्चे जो पहले से पढ़ चुके होंगे उनको बोर फील हो रहा होगा, बट मैं ये उनके लिए लेके जा रहा हूँ जो आपके ही दोस्त हैं, आपके ही बगल में रहते होंगे, पर उनको उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा, तो फिर उनको तो चाहिए आप, क्योंकि वो आपके दोस्त पीछे छूट जाएंगे, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, ठीक है। जस्ट हम नहीं पढ़े हैं। क्या, सॉरी। जस्ट हम नहीं पढ़े हैं ये वाले। ओके 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 ओके, या ग्रेट। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग से लेके चलूँ ताकि आप में से कुछ पीछे ना छूटे, कोई भी नहीं, सब लोग एक साथ रहें। तो ये दो तरीके हैं जिससे कि आप एक HTML फाइल को रेंडर कर सकते हो। आप देख रहे होंगे कि इस तरीके में ये आपके डायरेक्ट आपके फाइल को रेफर करता है, आपके फाइल लोकेशन को रेफर करता है। बट इसमें अगर आप देखोगे तो ये एक आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट की तरह दे रहा है, लाइक लाइक अगर आपने वेबसाइट में देखा होगा, slack.com, अगर मैं लिखूं slack.com, तो ये स्लैक की वेबसाइट होगी, राइट। ऐसे सेम वे में ये अगर आप देखोगे तो यहाँ HTML फाइल हो रहा है रेंडर, बट अगर आपको वेबसाइट सेम लिंक तो हमारा सेम जनरेट हो रहा है, अगर हाँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं ये लिंक आपको दे नहीं सकता, आप नहीं यूज कर सकते। रीजन है क्योंकि ये मेरे लोकल होस्ट के 5500 पोर्ट पे रन कर रहा है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, आपके ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं लाइव सर्वर के साथ जाऊंगा। मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूंगा लाइव सर्वर के साथ जाओ, क्योंकि जब आप लाइव सर्वर के साथ जाते हो तो आपको ना बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो भी चेंज करते हो वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है जैसे आप फाइल में चेंज करोगे, ठीक है। तो अभी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी बेसिक कि HTML में ये सारे जो भी मैंने यूज किया, ये HTML टैग्स, ये सारे टैग्स है, दीज आर कॉल्ड टैग्स, ठीक है। यहाँ आप जो लिखोगे वो सिर्फ टाइटल वाला पार्ट यहाँ शो होगा। सेकंड, आप जो भी इसके अंदर लिखते हो, लाइक बहुत सारे टैग्स आते हैं, मैं एक एक टैग के बारे में बताऊंगा। जैसे बहुत सारे ऐसे टैग्स आते हैं, डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। आप चाहते हो कि डिस्क्रिप्शन में वो जब मैं वेबसाइट को अपने सर्च करूं, लाइक अपना वेबसाइट सर्च करूं, जो भी sachinkumar.com या फिर praveen.com जो भी हो, उसको सर्च करूं यस यस। वेबसाइट गूगल पे, तो क्या दिखना चाहिए। अगर मैं एक सेकंड के लिए शार्विल JP ये सर्च करता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ क्या दिख रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिख रहा है। तो ये डिस्क्रिप्शन जो दिखता है ना, वो आपको इसके इस टैग के अंदर, डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर अगर आप रखते हो तो वो चीजें यहाँ दिखती है। तो डिपेंड करता है गूगल ये सारी चीजें सर्च ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है, गूगल सर्च ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लाइक मेटा टैग में आप चाहे तो फेव आइकन वगैरह यूज कर सकते हो। अब आप एक चीज आप देखते होंगे कि यहाँ आइकन दिख रहा है, यहाँ आइकन दिख रहा है, ये गूगल का आइकन दिख रहा है, ये स्लैक का आइकन दिख रहा है, हमारे में कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। तो हमने कुछ यूज नहीं किया अभी। उसके लिए आप चाहे आप यूज कर सकते हो लिंक, जिसमें आप फेव आइकन का यूज कर सकते हो, ठीक है। और सेकंड थिंग, हाँ, आगे बढ़ते हैं, वो सब आके वो SEO का वो थिंग है, ये देखो आप जो मैंने लिखा वो अब डायरेक्ट यहाँ आ गया, मुझे रिफ्रेश भी करने की जरूरत नहीं पड़ी।
डिस्क्रिप्शन, टाइटल। वो एक्चुअली मेरे में पहले से को पायलट इंस्टॉल्ड है, तो मुझे सजेशन दे रहा है। आप लोग इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। अगर आप में होगा इंस्टॉल तो आपको सजेशन दे रहा होगा, बट इनिशियली मैं सजेस्ट करूंगा कि सॉरी, एमडी यूसुफ कमाल, आपने क्वेश्चन मार्क किया, क्या कुछ इशू है क्या आपकी साइड? सर मैंने VS कोड खोला है, उसमें लाइव सर्वर सर्च किया तो नहीं आ रहा है। हाँ, देखिए, तो आपने वीएस कोड में यहाँ पे ये एक्सटेंशन वाले पे क्लिक किया, यस सर। एक्सटेंशन पे क्लिक किया, राइट? यस। यहाँ सर्च किया आपने लाइव सर्वर, यस सर। नहीं आ रहा? देख। आ रहा है सर। ओके, तो आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। यस सर, इंस्टॉल कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट, मैंने इसको रन कर लिया है। अपने जो बेसिक एचटीएमएल का बॉयलरप्लेट हमने बनाया, इसको रन कर लिया। अब हम इसमें मल्टीपल टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बॉडी टैग है, ये वो इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे शो होगी, ठीक है। तो मेनली जो फॉलो होता है स्ट्रक्चर, वो होता है कि आप जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो वेबसाइट के अंदर, तो आप वो बॉडी टैग के अंदर आप एक डिव टैग, जो डिव लाइक अ बॉक्स, ये डिव टैग जो होता है, ये बॉक्स की तरह यूज होता है। ये आपको एक बॉक्स बना के देता है। तो जो कन्वेंसिंग फॉलो होता है, वो डिव, किसी भी एलिमेंट्स को आपको अगर ऐड करना है तो वो डिव के अंदर आप ऐड करो, ठीक है। एक्चुअली डिव तो बॉडी के अंदर होना ही चाहिए। साथ में अगर आप कुछ टेक्स्ट, कोई इमेज, कुछ भी ऐड करना चाहते हो, तो वो आप डिव टैग के अंदर रख के उसको ऐड करो, अनटिल अनलेस आपको बिना डिव की जरूरत ना पड़े तब। अगर बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिसमें आपको डिव की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहां आप यूज कर सकते हो। वो हम देखेंगे कि कहाँ पे हम हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। बट एक वेल स्ट्रक्चर्ड को फॉलो करने के लिए पहले आपको डिव चाहिए। फिर उसके अंदर आप चाहे तो पी टैग यूज कर सकते हो। पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए यूज होता है। सेकंड, एच टैग यूज कर सकते हो, H1। अब H1 क्यों? H1 जो हेडिंग के लिए यूज होता है। अब एच की कई सारे वेरिएशन है, H1, H2, H3, H4, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है। अगर आप H1 ले, सपोज कि मैं H1 के अंदर कुछ लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये अब काफी बोल्ड दिखेगा। सेम वे में अगर मैं H2 के अंदर कुछ लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड, अगर मैं H2 के अंदर लिखता हूँ, तो आप देखोगे उससे काफी स्लो, आई मीन काफी वो उससे थोड़ा सा स्मॉल होगा, थोड़ा सा लाइट एंड थोड़ा सा स्मॉल, ठीक है। सेम वे में अगर मैं H3 यूज करता हूँ, तो उससे भी थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये ऐसे कर करके आप नए नए टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। अगर मैं पैराग्राफ में जाऊं, तो ये सारे एच टैग से सबसे स्मॉल, अगर कोई पैराग्राफ आप लिखना चाहते हो बहुत सारा, ये शॉर्टकट है जो आप यूज कर सकते हो। एक डमी टेक्स्ट लेकर आने के लिए लोरेम आप यूज कर सकते हो, लोरेम इप्सम। तो आप अगर ये लोरेम टाइप करोगे तो आपको सजेशन आ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो फिर एक डमी टेक्स्ट आपको आ जाएगा। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है सर। अमित कुमार, आवाज, अमित आ रही है कुमार, सर। प्लीज आप अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी देखो। आवाज आई थिंक कि क्लियर है, राइट? यूसुफ कह रहे हैं क्लियर। सही है सर। सही है, ओके, थैंक यू। तो आपने देखा कि मैंने जब पैराग्राफ में आप ये डम एक लॉरेम, मैंने बता रहा था कि लॉरेम इप्सम आप यूज कर सकते हो डमी टेक्स्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, पी टैग हो गया, div टैग हो गया। नेक्स्ट, ऐसे तो मल्टीपल टैग्स है बहुत चीजों के बारे में, पर बेसिक जो हमारे वेबसाइट में दिखता है, टेक्स्ट दिखता है, इमेज दिखता है, राइट? इन सब के बारे में मैं स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूंगा। बाकी नेक्स्ट जब जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, इमेज टैग के लिए IMG टैग यूज होता है, ठीक है। तो IMG टैग आप देखोगे, या ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब इसका इसके अंदर इसका कोई चाइल्ड नहीं हो सकता। पी टैग का आपने देखा होगा कि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, बल्कि ये इसका ओपनिंग यहाँ पे है, क्लोजिंग यहाँ पे है,
मतलब ये इसके अंदर अपने चिल्ड्रंस को यहाँ आप जितने चिल्ड्रन चाहे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेम वे में H1 H2 H3 है, ये सब सेल्फ क्लोजिंग टाइम है। लेकिन इमेज को आप देखोगे कि इमेज ना ऐसे ऐसे ओपन बंद नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा वो इमेज के साथ, है ना। ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा आप कर नहीं सकते। क्यों कि नहीं कर सकते? क्योंकि इमेज के अंदर तो कुछ आप चाइल्ड नहीं शो कर सकते। अगर आपका कोई इमेज यहाँ शो हो रहा है, लेट्स सपोज कि कोई भी मैं यहाँ से इमेज उठा ले रहा हूँ, पब्लिक इमेज, डमी इमेज, ठीक है। आप एसआरसी के अंदर वो इमेज का लोकेशन पुट कर सकते हो। इमेज का लोकेशन पुट करना मीन्स या तो आप इमेज यहाँ रख लो इस ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर, ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर या तो आप इमेज रख लो, या फिर कोई लिंक आप यूज कर लो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी काम आप कर सकते हो। देखो मैंने इमेज यूज किया, लिंक यूज किया, तो ये वहां से लेके आ रहा है। आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। या तो आप लोकल रख लो, तो फिर जब लोकल रखोगे तो आपको लोकल का लोकेशन देना पड़ेगा। मैं एक लोकल इमेज इसी को डाउनलोड करके वो भी मैं कर, यस। ओके, मैं लोकल का भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप अगर लोकल फाइल, लोकल इमेज फाइल आप इंक्लूड करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे आप, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं उस सेम फोल्डर में जाके सेव कर लेता हूँ ताकि आसान होगा। ट्रेनिंग, अभी मैं लोकली अगर इस इमेज को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ये आपको ऐसे इस तरह से आपको पाथ मेंशन करना होगा, बैक स्लैश, आप जिस लोकेशन पे जाना चाहते हो वो, एंड देन फाइल का नेम, ठीक है। तो आपको वो इमेज भी शो हो जाएगा, ठीक है। जो आप अगर लोकल इमेज, अगर आप नेटवर्क इशू, छोटी शर्मा, निखिल तुमको मेरी आवाज आ रही है क्या प्रॉपर? यस सर। ओके, छोटी शर्मा प्लीज, आप अब आपके साथ आई थिंक नेटवर्क इशू है, आप प्लीज सही करो उसको, या फिर आप नेटवर्क एरिया में चले जाओ। आई एम सॉरी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो आपने देखा कि आपको, आप अगर किसी वेबसाइट से आप लिंक उठा के भी यूज कर सकते हो इमेज टैग के अंदर, या फिर आप लोकली जो आपके पास इमेज हो वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मोटा मोटी चीजें हमारे पास आ गई, राइट। जो मोटा मोटी जो वेबसाइट में आपको दिखता है, बेसिक सी चीजें वेबसाइट में अगर आपको दिखता है वो आ गया हमारे पास। अब कुछ आगे बढ़ते हैं। कुछ आगे बढ़ना मतलब कई और नई सारी और भी एलिमेंट्स के टैग्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइक अगर आपने किसी वेबसाइट पे देखा होगा कि टेबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, राइट। आपने देखा होगा इस तरह से कोई एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें टाइटल हेडिंग है, ऐसे कॉलम एंड रोज बने हुए हैं, राइट। अगर आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पे तो ऐसे रो एंड कॉलम बने होते हैं। तो इसके लिए ना HTML में बिल्ट इन टैग्स आता है जिसका हम यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबल, ठीक है। टेबल टैग का आप यूज कर सकते हो जिससे कि आप उसमें बहुत सारे मतलब टेबल टैग एक सिनेरियो फॉलो करता है, लाइक टेबल, टेबल बॉडी, हेडिंग, राइट, टेबल डेटा। तो उसको हम नेक्स्ट वो सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। और सेकेंड थिंग, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए कौन सा टैग का यूज करना है, उसके लिए आपको इमेज टैग का यूज करना है, ठीक है। डिव टैग ये खाली रह गया, डिव टैग बंद। कभी भी ना, एक्चुअली HTML क्या है, नॉर्मल जब आप HTML लिखते हो तो अगर कोई टैग आप मिस कर जाते हो तो वो एरर नहीं देता है आपको, ठीक है। बट प्लीज मेक श्योर कि कोई भी टैग अगर ओपन होता है तो वो क्लोज भी होना चाहिए। जैसे अभी आपने मुझे देखा कि मैंने क्लोज किया नहीं किया था, ये डीप टैग को अभी मैंने ऊपर से हटा दिया था, वो क्लोज नहीं था, तब भी सब कुछ चल रहा था। तो ये एरर आपको शो नहीं होगा जब नॉर्मल HTML के में लिखोगे .html फाइल के अंदर, ये एरर शो नहीं होगा आपको। बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो कोशिश करना कि कोई भी ऐसा ओपनिंग टैग बिना अगर वो सेल्फ क्लोजिंग ना हो तब, जैसे इमेज सेल्फ क्लोजिंग है तो इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बट डिव जो है सेल्फ क्लोजिंग नहीं है तो इसको क्लोज करना अनिवार्य है। नेक्स्ट हमने कहा था, मैंने कहा था कि टेबल में नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो टेबल टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो टेबल टैग
इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। मैं आप लोग को बताता हूँ। एक टेबल, फिर टेबल के अंदर जो हेडिंग आप चाहे तो वो यूज कर सकते हो। उसके लिए टी हेड करके टैग आता है, ठीक है। उसके अंदर आप जो भी आप हेडिंग के अंदर लिखोगे, लाइक ये यहाँ जो जैसे ये नीचे का जो पार्ट हो गया वो डेटा होता है। आपने देखा होगा कि ऊपर वाला पार्ट हेडिंग में दिखता है जो थोड़ा बोल्ड बोल्ड बना, तो आप उस हिसाब से अपने, वो तो स्टाइलिंग के ऊपर है। बट जो स्ट्रक्चर बेसिक फॉलो होता है वो मैं आप लोग को बता दूं। टी आर, ये स्टैंड करता है टेबल रो। तो अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि एक मैट्रिक्स जो है इस तरह का फॉलो डायग्राम फॉलो करता है, लाइक रो एंड कॉलम। तो ये जो है आपको एक रो है, राइट, ये रोज जा रहे हैं। एंड इसमें अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो कॉलम बनाता है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो रो बनाता है। तो सेम वे अगर आपको टेबल में रो बनाना हो तो उसके लिए आपको टी आर यूज करना है, ठीक है। एंड उसके अंदर आप, क्योंकि हेडर टैग के अंदर हम चाह रहे हैं, तो अब ये जो सेल बनाना है, ये सेल हेड के अंदर, ये एक रो के अंदर जो एक सेल बनाना होता है, उसके लिए आपको हेडिंग के अंदर टी एच, जो कि टेबल हेड, इसका स्टैंड फॉर्म टेबल हेड हेडिंग होता है। तो अब आप इसके अंदर अगर आप कुछ लिखते हो, लाइक नेम, ठीक है, तो ये आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चर में आ गया मेरे पास, ठीक है, नेम आ गया। मैं दूसरा हेडिंग लेके आऊं तो टी एच नेम, लाइक अब आएगा रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, रोल नंबर, टी एच रोल नंबर, एंड देन सब्जेक्ट। जब भी मेरी आवाज नहीं आओ बता देना आप लोग, ओके। नेक्स्ट जो ये स्ट्रक्चर हो गया जिसमें आपको हेडिंग शो करानी, ठीक है। नेक्स्ट आपको चलना है बॉडी, मतलब टेबल के अंदर जो बॉडी में क्या क्या चीजें शो होंगी। लाइक ये तो हो गया हेडिंग, जैसे आपने बहुत सारे देखा होगा कि अगर स्टूडेंट का टेबल मैनेज करना हो तो उसके अंदर नेम होता है, रोल नंबर होता है, सब्जेक्ट होता है, और कई सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेबल हेड का, टी हेड का यूज करना है। नेक्स्ट, हम अगर उसके कंटेंट, लाइक अगर मैं चाहूँ कि अपने एक स्टूडेंट का नेम ले लूँ, रोल नंबर लूँ, सब्जेक्ट दिखाऊं, तो उसके लिए आपको टेबल बॉडी का यूज करना है। दिस इज अ गुड, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। आप चाहे तो कई सारे वे हैं जिससे कि आप टेबल लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डिव का यूज करके भी, ठीक है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको टेबल ही यूज करना है, बट अगर आप टेबल, थोड़ा कन्वीनियंस होता है, ज्यादा कन्वीनियंस होता है, आप एक वेल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको काफी ज्यादा स्टाइलिंग नहीं लिखनी पड़ती है, तो उसके लिए लोग टेबल यूज करते हैं। अब टेबल के अंदर, अब क्योंकि ये एक रो है, तो हर रो के लिए हमें डेटा चाहिए टेबल के अंदर। तो टेबल बॉडी के अंदर हम एक टेबल रो क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके अंदर नेम के लिए डेटा चाहिए, रोल नंबर के लिए डेटा चाहिए, सब्जेक्ट के लिए डेटा चाहिए। तो अब क्योंकि डेटा चाहिए हमें, तो उसके लिए हम टैग यूज करेंगे टी डी, ठीक है। तो नेम में लाइक प्रवीण कुमार, एंड रोल नंबर के लिए भी एक टीडी चाहिए होगा, टेबल डेटा चाहिए होगा, राइट। उसके लिए फिर सब्जेक्ट के लिए भी एक टीडी चाहिए होगा। तो ये अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चर फॉलो, और आप देखो ना खुद से ही ये अलाइन कर रहा है चीजों को, कि ये रोल के सामने वन आ रहा है, नेम के सामने प्रवीण आ रहा है, सब्जेक्ट के नीचे मैथ आ रहा है। तो ये एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। अब चाहे तो हम इसमें बॉर्डर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, आई थिंक वो डिपेंड करता है हमारे उसके अकॉर्डिंग, हम बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। देखो मैंने बॉर्डर ऐड किया टेबल पे, तो वो हर एक एलिमेंट के अंदर बॉर्डर ऐड कर दिया। बट अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये हर एक एलिमेंट के अंदर जो ये सारी चीजें हमने लिखी है, ये एस आर सी, अल्ट, ये सारी चीज, इनको क्या कहते हैं, ये एक्चुअली ये सारे एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो इमेज के अंदर एस आर सी एक एट्रीब्यूट है, अल्ट एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। पी टैग के अंदर एक्चुअली जो प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है वो ऐसा कुछ नहीं है। क्लास ये बाद में पढ़ूंगा कि ये क्लास क्यों सजेस्ट कर रहा है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा स्टाइलिंग वगैरह के बारे में तब। अब नेक्स्ट जो है, अब हाँ, ये जो मैंने आपको बताया, ये बॉर्डर कर एक एट्रीब्यूट है टेबल का, जिससे मैं जो यूज करूंगा तो वो क्या करेगा, सारे ही बॉर्डर के अंदर, टेबल के अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं उन सब पे एक बॉर्डर ऐड कर देगा जो चारों साइड से होगा। अगर मैं वही चीज सिर्फ हेड पे यूज करता बॉर्डर,
तो वो हेडिंग पे बॉर्डर लगाता, ठीक है, पीजी कलर नहीं यूज करना है, ठीक है, तो सिर्फ वो हेडिंग पे लगाता, बॉर्डर टेबल पे नहीं लगाता। तो ये कई सारी चीजें हैं जो हम फॉलो करेंगे। बॉर्डर नेक्स्ट, आप लोग को टेबल का स्ट्रक्चर पता चल गया, टेबल कैसे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि कई सारे वेबसाइट पे, लाइक ये देखो, ये भी एक इनपुट फील्ड ही है। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ टाइप कर पा रहा हूँ, ठीक है, बट अगर आप टेक्स्ट फील्ड में चाहोगे टाइप करना, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पी पे टाइप करूँ, तो नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए अलग टैग आता है जिसका आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट, अगर हम फॉर्म की तरफ चले, ये हो गया आपको डिव हो गया, H1 हो गया, H1 H के सारे सीरीज हो गए। पी टैग्स हो गए जहाँ आपको पैराग्राफ वगैरह दिखाना है। इमेज टैग हो गया जिसमें आपको इमेज वगैरह शो करनी है। टेबल टैग हो गया जो कि आपको एक फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर बनाना हो, टेबल लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, आप कई सारे फॉर्म फिल करते होंगे तो उसका भी एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। आप इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हो, बट आप एक स्ट्रक्चर में यूज करोगे तो वो काफी कन्वीनियंट होगा आपके लिए फॉर्म सबमिट वगैरह करने के लिए। ये सब इसे मैं एंकर टैग पे भी जाऊंगा जब मैं ये बताऊंगा कि आप एक पेज, मल्टीपल पेजेस अगर आप चाहते हो, राइट, एंकर टैग लाइक मल्टीपल पेज चाहते हो, या सिंगल पेज में भी आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव करना चाहते हो, तो एंकर टैग का हम यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं उसकी तरफ भी जाऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, हम फॉर्म की तरफ चलते हैं। क्योंकि ये मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक अभी के लिए आप मान के चलो कि आप एक ही पेज का वेबसाइट देख रहे हो, उसी में आप सब कुछ देख रहे हो, ठीक है, तो इसलिए मैंने एंकर टैग का यूज नहीं किया, मैं वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फॉर्म की तरफ। तो एक टैग आता है फॉर्म, ठीक है, जिसका आप यूज करते हो फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। फॉर्म बेसिकली एक टैग है जिसके अंदर आप मल्टी इनपुट फील्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक है, इनपुट फील्ड्स यूज कर सकते हो जिसमें आप एंटर कर सकते हो डेटा लाइक नेम, टेक्स्ट, टेक्स्ट एंटर कर सकते हो आप, चाहे तो नंबर एंटर कर सकते हो, सिंबल्स एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको इनपुट टैग, अब अभी आपने देखा होगा कि फॉर्म जो है एक सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, तो इसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड हम ऐड कर सकते हैं। लाइक इनपुट फील्ड एक होता है इनपुट, ठीक है, अब इनपुट के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आते हैं जो डिसाइड करता है कि इसके अंदर किस तरह की फील्ड आप एंटर कर पाओगे, ठीक है। इनपुट फील्ड के अंदर मल्टीपल तरह के कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जो बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो पहला एट्रीब्यूट होता है टाइप, ठीक है। तो क्योंकि अब इनपुट फील्ड कई तरह के हो सकते हैं, आपने वेबसाइट में देखा होगा, कई सारे वेबसाइट में देखा होगा, कभी कभी ना आप या तो इसमें एंटर करते हो, या फिर कभी कभी सेलेक्ट करते हो किसी पर्टिकुलर आइटम को, है ना, या फिर कभी कभी मल्टीपल सेलेक्ट करते हो। तो उस तरह के उसके हिसाब से टाइप्स डिसाइड किए गए हैं। तो जो फर्स्ट एंड मोस्टली जो यूज होता है वो होता है टेक्स्ट। प्लीज म्यूट कर लो आप लोग अपने आप को, अगर आप जरूरत नहीं है तो प्लीज, आपकी वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन हो, उसके लिए मैं आप लोग को म्यूट करके नहीं रखूं, ताकि मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग डायरेक्ट अनम्यूट करके पूछ लो। बट आप लोग अनम्यूट छोड़ दे रहे हो, ऐसा नहीं करो प्लीज। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो फर्स्ट टाइप होता है वो टेक्स्ट टाइप होता है। तो इस तरह के अगर आप इनपुट फील्ड बनाते हो तो इसमें आप सारे टेक्स्ट, किसी भी तरह का टेक्स्ट, नंबर, सारे सब कुछ एंटर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप होता है वो है नंबर, ठीक है। जो नेक्स्ट होता है वो नंबर है। इसमें आप सिर्फ नंबर फील्ड एंटर कर सकते हो, लाइक 1 2 3 4। इसमें मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ HT, आई मीन कोई भी अल्फाबेट वो टाइप नहीं हो रहा। इसमें सिर्फ 1 2, मैक्स टू मैक्स माइनस एंड प्लस टाइप होगा, क्योंकि माइनस एंड प्लस इंडिकेट करता है द साइन ऑफ नंबर। तो आप ये ऐड कर सकते हो। तो एक नेक्स्ट जो टाइप हो गया वो नंबर हो गया।
मैं साथ साथ में आप लोगों को कुछ कुछ शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, क्योंकि अब मुझे सेम आपको दूसरा टाइप बताना है, लाइक इनपुट फील्ड का दूसरा टाइप बताना है। मैं नहीं चाहता कि दोबारा से मैं इनपुट लिखूं, टाइप लिखूं, मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो अल्ट शिफ्ट एंड देन डाउन एरो की प्रेस करोगे तो ये उसकी कॉपी बना देगा। ठीक है, आप ये ट्राई कर सकते हो अभी अगर आप लैपटॉप पे बैठे हो तो। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर ट्रेनिंग पीरियड में इस टाइम पे अगर आप उस कोर्स कर रहे हो तो साथ साथ में जो मेंटर आपको पढ़ा रहे हैं साथ साथ में आप पढ़ भी रहे हो, मतलब वो प्रैक्टिकल कर भी रहे हो। दैट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ठीक है, ओह या ग्रेट, हो गया। तो आप लोग ये मैंने बताया नहीं, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस डाउन एरो। ठीक है, डाउन डाउन एरो अगर आप प्रेस करते हो तो ये करने से आपको एक किसी भी टैग का कॉपी बन जाता है। अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँ तो ये मल्टीपल टैब्स कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगर मल्टीपल टैब्स करना चाहूँ तो ये शॉर्टकट्स आप धीरे धीरे इन सब चीजों को भी रिमेम्बर करते जाना, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि डेवलपमेंट जो है ना, एक हार्डवर्क तो है ही, साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा ताकि आप फास्ट कर पाओ, चीजों को फास्ट फॉरवर्ड लेके जा पाओ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टाइप होगा वो होगा या तो पासवर्ड हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार आप पासवर्ड जब एंटर करते हो तो आपको ना डॉट डॉट दिखते हैं, डॉट डॉट दिखते हैं, वो टेक्स्ट नहीं दिखता जो आप एंटर करते हो। तो उसके लिए जो टाइप यूज होता है इनपुट फील्ड में वो पासवर्ड यूज होता है। ठीक है, और ये जो मैं टैब स्विच कर रहा हूँ ना, ये टैब स्विच कर रहा हूँ, ये आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे सर ऐसे कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, अल्ट प्लस टैब, अगर मल्टीपल के बीच में अगर आप स्विच करना चाहते हो तो ऐसे अल्ट प्लस टैब आप कर सकते हो। ठीक है, अल्ट टैब प्रेस कर सकते हो एंड दो विंडो के बीच में स्विच कर सकते हो, और आप प्रेस करके होल्ड कर लोगे तो आप मल्टीपल किसी भी विंडो पे जाके ओपन कर सकते हो। तो ये आप कर सकते हो अल्ट प्लस टैब। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है ओके। तो मैं भी अब दोबारा से, मैं क्योंकि बहुत आलसी हूँ, मैं दोबारा से टाइप नहीं करूंगा। तो नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं वो रेडियो, राइट। रेडियो रेडियो मीन्स आपने देखा होगा कैसे सर्कल टाइप का आपका होता है जिसको चेक करना होता है, लेकिन ये जो है सिंगल नहीं होता। आपने देखा होगा कभी यस एंड नो डिसाइड करना हो कि आप मेल और फीमेल, कभी कभी तो अब तो ड्रॉप डाउन भी आ गया है, कई सारे उसमें कैटेगरीज रहते हैं। बट अगर आपको कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी वेबसाइट पर सिर्फ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं चूज करने को, मेल और फीमेल। तो उसके केस में आप क्या करते हो, ऐसे दो इनपुट फील्ड ले लेते हो। अभी देखना ये वैसे बिहेव नहीं करेगा, ये लाइक मेल, दोनों दोनों देख रहे हो, दोनों मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन उसके लिए भी उसके लिए इसके कुछ एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हो आप, लाइक नेम, नेम एट्रीब्यूट। अगर आप चाहते हो कि रेडियो बटन जब भी यूज करते हो नेम एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर दोनों का नेम सेम होगा, लाइक मैं चाहता हूँ जेंडर लेना चाहता हूँ, राइट, मैं जेंडर लेना चाहता आओ, ओके। मैंने ये कैसे किया, मल्टी कर्सर। तो मल्टी कर्सर के लिए आपको क्या करना है, मैं दोबारा से करके बता देता हूँ। मल्टी कर्सर के लिए आपको क्या करना है, अल्ट प्रेस करना है एंड जहां जहां भी आप चाहते हो कर्सर पॉइंट करे तो अल्ट प्रेस करके रखो और फिर वहां वहां पॉइंट कर लो ऐसे। ठीक है, अब जब आप टाइप करोगे तो दोनों जगह साथ में टाइप होगा। ठीक है, तो नेम एंड देन मैं चाहता हूँ कि जो ये मैं ले रहा हूँ डेटा इसके अंदर वो जेंडर हो। ठीक है, तो अगर अभी आप देखोगे कि मैं किसी एक को ही एक साथ में टाइप कर रहा हूँ, एक किसी को चेक करता हूँ तो दूसरा अनचेक्ड हो जाता है, एक सिलेक्ट करता हूँ दूसरा अनसिलेक्ट हो जाता है, डिसलेक्ट हो जाता है, राइट। तो इस तरह से आप मेल फीमेल, ओके। अल्ट अल्ट बस अब कुछ नहीं करना है, अल्ट प्रेस करना है। मैंने इसलिए सपोज यहाँ किया, मैंने यहाँ पे अल्ट प्रेस कर लो आप, और ऐसे माउस कर्सर मूव करो, मूव कर पाओगे आप, और फिर दूसरे जगह सेलेक्ट करोगे, यहाँ दूसरा जगह आपको टैप करना है, फिर टैप करना है, फिर टैप करना है, जहां जहां आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। आप देख रहे हो जहां जहां चाहे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर वापस डिसिलेक्ट करना है। तो जहां आपने सिलेक्ट करके रखा है वहीं दोबारा क्लिक कर दो तो ये डिसिलेक्ट हो जाएगा। आप देखो यहाँ का डिसिलेक्ट हो गया, यहाँ का डिसलेक्ट हो गया, यहाँ का डिसलेक्ट हो गया। ओके ग्रेट, निखिल ग्रेट। आप सभी लोग कर ले रहे हो या फिर आप लोग कर ही नहीं रहे हो इसलिए डाउट नहीं आ रहा, क्योंकि आई थिंक मैं जहां तक देख रहा हूँ निखिल अभिषेक ये लोग ही हैं जो काफी एक्टिव है। प्लीज मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि एक्टिव रहो। डेफिनेटली आपने जब ट्रेनिंग के लिए इन्वॉल्व किया होगा तो आपको कॉलेज से भी बताया गया होगा
कि आप कुछ सीख के आओ, राइट, कुछ बना के आओ। अ, क्योंकि आप देख रहे हो अभी जो टाइम है जहाँ मैं तो ये काफी बेसिक बता रहा हूँ, अभी काफी एडवांस चीजें हो गई हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा प्लीज एक्टिव रहो, आप कुछ सीख के जाओ यहाँ से। और मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि जब आप लास्ट डे ऑफ आपका जो इंटर्नशिप का डे होगा, उस दिन आप इतना तो कर लोगे कि अगर आप वापस अपने कॉलेज जाओगे क्लास करने, अगर कोई बच्चे जो इन्होंने इंटर्नशिप नहीं प्रोग्राम किया तो उनको आप जरूर सजेस्ट करो कि भाई करो, पढ़ो, ताकि ये चीजें मैंने सीखा है, ये देखो मैं बना लेता हूँ, ये वेबसाइट मैं बना लेता हूँ, ये चीजें मैं कर लेता हूँ। तो प्लीज आप, क्योंकि बहुत लोग हैं, सब लोग अटेंडेंस मत बनाइए, अटेंडेंस तो साथ में कीजिए, सिर्फ अटेंडेंस नहीं बनाइए, साथ में पढ़िए भी। वो सही रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी एक्चुअली क्योंकि आप लोग पढ़ोगे मुझे मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है। नेक्स्ट, आपने देखा कि आप इस तरह से आप मल्टीपल कर सकते हो, इसमें आप जितने भी चाहो तो ऑप्शन ले सकते हो। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि यहाँ मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, है ना? कुछ लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ टैग है, पता चला क्या चला किस लिए है ये। तो कभी भी इनपुट फील्ड के अगेंस्ट में कोई टेक्स्ट रखना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेबल टैग। ठीक है, क्या यूज करते हैं? लेबल टैग। लेबल टैग। अब लेबल टैग क्यों यूज करते हैं उसका भी कारण है। लेबल टैग आप दो तरह से यूज कर सकते हो, ये एक्चुअली सेल्फ क्लोजिंग भी है और ऐसे अलग से भी क्लोज कर सकते हो आप, जिसमें इसके अंदर चाइल्ड, एज ए चाइल्ड आप पास कर सकते हो इनपुट फील्ड को। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी जो है यूज कर रहा हूं, मैं सेल्फ क्लोजिंग यूज करता हूँ। ठीक है, तो लेबल सेल्फ क्लोजिंग यूज किया मैंने। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे डबल भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ सेल्फ क्लोजिंग यूज कर, ओ एक्चुअली नॉट, आई एम मिसिंग, सेल्फ क्लोजिंग नहीं यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ये वो है जो दिखाता है टेक्स्ट, इसके अंदर हमको टेक्स्ट एंटर करना ही होता है, सॉरी माय बैड। सेल्फ क्लोजिंग नहीं यूज कर सकते, ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि ये आप ये जो भी टेक्स्ट यहाँ लिखते हो, ये आप बताते हो कि जो नेक्स्ट जो इनपुट फील्ड है, एक्चुअली वहां मैं कौन सा डेटा लेना चाहता हूँ, कौन सा डेटा एंटर करवाना चाहता हूँ यूजर से, एक्चुअली वो किस पर्पज से, राइट। तो आपने देखा ये ईमेल है, बट मैं तो चाहता हूँ कि भाई नहीं, ये मेरे को जेंडर स्पेसिफिक चाहिए, तो मैं कहूंगा कि भाई इस पे अगर आप क्लिक करोगे, इस वाले चेकबॉक्स पे अगर आप क्लिक करोगे, इस वाले चेकबॉक्स पे, तो ये होगा मेल। ठीक है, और नीचे वाले पे क्लिक करोगे तो ये होगा फीमेल। ठीक है, तो अब क्योंकि मैंने ऐसा तो कुछ इंडिकेट नहीं किया इस बॉक्स के अंदर कि ये, इस बॉक्स के अंदर कि ये मेल होगा फीमेल होगा, राइट। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ मीन्स फीमेल सिलेक्टेड है, इस पे क्लिक करता हूँ मतलब मेल सिलेक्टेड है। आप चाहे तो इनको ग्रुप कर सकते हो यूजिंग div। मैंने कभी भी कहा था कि ग्रुप करने की कोशिश करना हमेशा, क्योंकि ये जो मेल वाला पार्ट है और ये जो इनपुट वाला पार्ट है, एक्चुअली ये इनपुट इस मेल के लिए है और ये इनपुट इस फीमेल के लिए है। तो कोशिश करो कि जो एक साथ आने वाले हैं उनको ग्रुप कर दो। क्यों? क्योंकि जब हम स्टाइलिंग करेंगे ना, उसमें काफी ज्यादा हेल्प होता है। जब आप स्टाइलिंग करते हो उसमें काफी हेल्प मिलता है ग्रुपिंग करने के बाद। ठीक है, ओके, ठीक है। एक्चुअली टाइम भी काफी हो रहा है तो मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं टैग्स वगैरह सारे आपको क्लियर कर दूंगा ताकि नेक्स्ट में हम कुछ बनाएंगे राइट। तो आपने देखा कि मैंने जब ग्रुप किया ना तो ये कितना अच्छा दिख रहा है, एक के बगल में एक आ रहा है, दूसरा उसके नीचे आ रहा है, राइट। तो इस तरह से आप ऐसे ग्रुपिंग करने की कोशिश करना हमेशा। नेक्स्ट इनपुट फील्ड का टाइप हम देखते हैं। आपने कई सारे वेबसाइट देखा होगा कि आप डेट्स सिलेक्ट कर पाते हो, डेट्स अगर सिलेक्ट कर पाते हो तो उसके लिए क्या होता है, नॉर्मल डेट यूज कर सकते हो, जिसमें आप सिर्फ डेट सिलेक्ट कर पाओगे, सिर्फ डेट। ये देखो आप, डेट है, इसमें कहीं टाइम नहीं है, दिख रहा होगा आपको कि 10:20 सेलेक्ट करना है या 5 मिनट सेलेक्ट करना हो। ठीक है, तो वो आप नहीं कर पा रहे। स्नैप, ठीक है। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट इनपुट फील्ड होगा आपका डेट एंड टाइम दोनों हो। ठीक है, डेट टाइम दोनों होगा। उसका क्या कारण है डेट एंड टाइम दोनों होने का? उसमें आप डेट एंड टाइम दोनों सेलेक्ट कर सकते हो,
एक्चुअली कुछ तो मिस किया हमने। लोकल, ठीक है। इसमें आप डेट टाइम दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। ये श्योर करना कि जब जब आपको टाइम चाहिए तो डेट टाइम लोकल दोनों आपको यूज करना पड़ेगा। तो इसमें आप देखोगे डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ये सारे इनपुट फील्ड्स हो गए मेनली, यही सारे इनपुट फील्ड्स यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट, जब अब क्योंकि फॉर्म को हम पढ़ रहे हैं तो फॉर्म के अंदर और भी कई सारी चीजें आती हैं। तो प्लीज चैट बॉक्स में लड़ो मत। प्लीज लड़ो मत। एक्चुअली अगर कोई आपको पढ़ने के लिए कह रहा है तो आपको शुभ शुभ चिंतक है आपके वो, ठीक है। अभिषेक कुमार, यस डेफिनेटली सबमिट टाइप भी हम पढ़ेंगे एक्चुअली। सबमिट टाइप भी मैं पढ़ाता हूँ, डोंट वरी। इनपुट टाइप, एक्चुअली बहुत सारे टाइप है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी टाइप को मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप चाहें तो आप इनमें से कोई भी यूज सकते हैं। कलर, एक्चुअली कलर मैं भूल गया, कलर भी रहता है। ईमेल, लाइक अगर मैं ईमेल टाइप करूं, आप देखोगे तो ईमेल, अगर आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ ईमेल इसमें टाइप हो, मैं कुछ और भी टाइप करूंगा तो एक्चुअली वो एरर देगा, ठीक है। यस अमित भाई, प्लेस होल्डर का यूज भी मैं बता दूंगा डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। एक्चुअली एक एट्रीब्यूट आता है प्लेस होल्डर, जो आप यूज कर सकते हो दिखाने के लिए कि आप कौन सा वैल्यू आप इसके अंदर एंटर लेना चाहते हो। तो प्लेस होल्डर, म्यूट करके रखो भाई प्लीज। तो प्लेस होल्डर आप में चाहे जो कुछ टेक्स्ट लिखोगे वो आपके इनपुट फील्ड के अंदर दिखेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं टेक्स्ट चाहता हूँ कि, तो मैं कहता हूँ कि नहीं भाई यहाँ नाम एंटर करो अपना, एंटर योर नेम, ठीक है। तो ये आप एंटर योर नेम, ये भी आप कर सकते हो। अगर आप नंबर कोई ले रहे हो तो एंटर योर फोन नंबर, एंटर योर फोन नंबर, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, ठीक है, एंटर योर फोन नंबर। नेक्स्ट, अगर आप पासवर्ड रखते हो तो इसमें आप लिख सकते हो कि एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, योर पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। एक्चुअली इसमें आप कोई प्लेस होल्डर आप यूज भी करोगे तो वो नहीं आएगा। डेट टाइप प्लेस होल्डर को एक्चुअली वो ओवरराइड कर देता है उसका जो ऑलरेडी कंटेंट होता है डेट टाइप सिलेक्ट करने का। तो मैं अगर सेलेक्ट डेट भी लेता हूँ तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इसका ऑलरेडी डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है वो। इसको अदर तरीका है, एक्चुअली बहुत सारे वेज है जिसमें हम चाहे तो इसके ऊपर ये प्लेस होल्डर शो कर सकते हैं, बट वो काफी एडवांस चीज है स्टाइलिंग की। सो मैं उसको अगर अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं आगे जरूर बताऊंगा डेफिनेटली। अगर टाइम मिलेगा हमें इस कोर्स के अंदर तो वो मैं बताऊंगा स्टाइलिंग के थ्रू आप कैसे इसको हैंडल कर सकते हो, प्लेस होल्डर दिखा सकते हो डेट के अंदर, डेट एंड टाइम फील्ड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है फॉर्म के अंदर मैं बटन पे जाऊंगा तो मैं टाइप सबमिट भी बताऊंगा, डोंट वरी। अभी नेक्स्ट जो है सेलेक्ट, ठीक है। आपने देखा होगा कि आप कई सारे ऐसे इस तरह का ड्रॉप डाउन होता है जिसमें क्लिक करते हो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, कोई एक को सिलेक्ट करते हो आप, ठीक है। तो उसके लिए आप सेलेक्ट का यूज कर सकते हो। सेलेक्ट जो है अपने अंदर मल्टीपल ऑप्शंस रखता है, ठीक है। आप ना मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हो, राइट, किसी एक ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करते हो। तो आप चाहे तो ऑप्शन यूज कर सकते हो, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन यूज करोगे जिसमें यार आप चूज करना चाहते हो कि भाई ऑप्शन वन चूज करो। कुछ भी नाम आप यहाँ दे सकते हो, लाइक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स शो हो रहा है, राइट, और उसमें से मल्टीपल स्टूडेंट्स है, उनमें से किसी एक को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो स्टूडेंट वन, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो स्टूडेंट वन मुझे सिलेक्ट करने को दे रहा है। इस तरह से अगर मैं मल्टीपल स्टूडेंट्स कर दूं, ठीक है, आप ये नेमिंग का उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अब सेकंड थिंग, कि जब भी आप ऑप्शन यूज करते हो तो कई कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा होता है कि यहाँ जो दिख रहा है आप नहीं चाहते हो कि इंटरनली वही वैल्यू हैंडल हो। इंटरनली आप चाहते हो कि स्टूडेंट वन के अगेंस्ट में
जो हो ना उसका रोल नंबर, मैं चाहूँ कि उसका रोल नंबर लेना चाहता हूँ, ठीक है, रोल नंबर ही चाहते हो आप लेना। कोई ऐसा ऐसा डेटा जो यूनिक हो, क्योंकि नेम तो यूनिक नहीं होता। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप वैल्यू के अंदर ये उसके यूनिक नंबर, लेट्स सपोज कि ये स्टूडेंट 1 का रोल नंबर 1 है, स्टूडेंट 2 का रोल नंबर 2 है, स्टूडेंट 3 का रोल नंबर 3 है, स्टूडेंट 4 का रोल नंबर 4 है, एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरह से आप चाहे तो कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि दो सेम नाम के स्टूडेंट हो, अमित नाम का दो स्टूडेंट, राइट। तो अगर मैं नेम को रखता हूँ तो सेम अमित का भी सेम ही वैल्यू चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, और दूसरे अमित का भी सेम ही वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इंटरनली हम अगर हैंडल करना चाहते हैं कि नहीं, ये अमित अगर सिलेक्टेड है तो ये अमित शो हो, और ये अमित सिलेक्टेड है, तो इंटरनली कैसे हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके लिए ये आप वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करोगे, और उस वैल्यू के अंदर उसका जो यूनिक वैल्यू होगा, लाइक स्टूडेंट का, किसी स्टूडेंट का यूनिक वैल्यू, ओके, आपने पांचों में एक साथ टाइप कैसे किया? कुमार आयुष्मान, एक्चुअली ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो, या तो आप लेट से आए हो। बट इसके लिए ना आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता है, अल्ट प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करो, और फिर इसको पॉइंट करो, आप इस माउस को मूव करके ना आप जहां जहां टाइप करना चाहते हो वहां वहां पॉइंट करो, वहां वहां पॉइंट करो ऐसे। प्लीज ये सारे शॉर्टकट्स आप लोग लिख लो, आप लोगों को जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली, इस नॉट इन दिस कोर्स। इसके बाद भी जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, तो काम को फास्ट करने के लिए काफी जरूरत पड़ेगा इन चीजों को। तो ये आप यहाँ ऐसे मल्टी कर्सर करके आप कुछ भी वैल्यू एंटर कर सकते हो, ठीक है, नेम समथिंग कुछ भी। अब अब जो है हम नेक्स्ट नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट टैग जो होगा, इसके अंदर नेक्स्ट जो बेसिकली फॉर्म का एलिमेंट होता है वो एक बटन होता है। जब आप किसी फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो, तो बटन एक्चुअली एक टैग है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि आप कुछ टाइप करते हो पीडीएफ। ओके, हाँ, मैं जितने भी शॉर्टकट्स यूज होगा होगा मैं पीडीएफ में दे दूंगा आपको, बट मैं बता भी दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप उन जो शॉर्टकट्स लिखे होंगे उसको आप यूज कर पाओ आसानी से। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म अब सबमिट करूँ मैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म मैंने भर फिल कर लिया, ये सबमिट करूँ। तो ये बटन जो है इस फॉर्म को सबमिट करने में हेल्प करेगा हमारा, ठीक है। तो इसको उस वो जो सब फॉर्म को सबमिट करेगा, ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये इस फॉर्म को ही वो करना है हमें? तो उसके लिए आपको इस बटन को ना टाइप सबमिट बनाना पड़ेगा, और ये मेक श्योर कर लेगा कि ये जो है इस फॉर्म को, इस फॉर्म के लिए ये बटन यूज हो रहा है, ठीक है। तो आप सबमिट कर सकते हो, आप रीसेट भी यूज कर सकते हो, एक्चुअली फॉर्म के अंदर अगर आपने कोई डेटा फिल करके रखा है तो आप रीसेट यूज कर सकते हो, ठीक है। उस तरह से नॉर्मल बटन की तरह बिहेव कराना है उसको, तो वो यूज कर सकते हो। तो मुझे ना ये इसमें का डेटा अभी फिल करके सबमिट करना है, तो मैंने इसको सबमिट रखा है, ठीक है, सबमिट किया। अब एक चीज और, कि आप चाहे तो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, कि जब ये फॉर्म सबमिट हो, फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है एक्शन, ठीक है, आप देख लो सजेशन भी दे रहा है मुझे। तो जब ये फॉर्म सबमिट हो तो ये डेटा इसका कहाँ पे जाए, कौन से एपीआई पे, एक्चुअली ये काफी एडवांस चीज है, तो मैं बाद में सोच रहा था बताने का। मेथड भी यूज कर सकते हो, मेथड ये पोस्ट होगा गेट होगा, एक्चुअली ये काफी बाद का कॉन्सेप्ट है। तो जब हम फॉर्म वगैरह सबमिट, फॉर्म वैलिडेशन, श्योर सत्यम, मैं बी आर टैग भी बताऊंगा एक्चुअली। आज टाइम भी काफी हो गया, इट्स बीन एन मोर देन एन आवर। तो अभी मैं ये एक लास्ट टैग करके मैं ये वाली जो मीटिंग एंड करूंगा, ये सेशन आज का बंद क्लोज करूंगा। नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस में दिखाया होगा, तो उसमें मैंने बताया कि 2 दिन हम बेसिक टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा, आप एक चीज ध्यान रखोगे कि आप ना एक छोटा मोटा वेबसाइट तो आप बना ही लिया, आप इमेज दिखा लिया आपने, राइट, आपने टेक्स्ट दिखा लिया, एक वेबसाइट में आपका टेक्स्ट दिखता है, आप चाहे तो अपना नेम यहाँ शो कर सकते हो, ये शो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जो है इस आज के सेशन को यही एंड करता हूँ। नेक्स्ट हम कल फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे, फॉर्म एंड देन और कई सारे टैग्स हैं जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, लाइक लिस्ट एंड ऑल। तो वो मैं कल आप लोगों को डेफिनेटली सेम टाइम, कल नॉट कल, कल तो संडे है, मंडे को फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना सेम ऐसा कुछ नहीं करना है, एक ये इमेज टैग, अपना इमेज यूज करो, अपना नाम यूज करो, और अपने बारे में कुछ लिखो,
ठीक है। हाँ, और एक चीज और, आप चाहे तो इन सब के ऑर्डर्स अलग कर सकते हो। आप चाहो तो ये कोई भी कुछ भी पहले लिख सकते हो, कोई बाद में लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से शो करना चाहते हो। लेट्स सपोज मैंने आपका इमेज ऊपर पुट कर दिया, नीचे आपका नेम पुट कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे आपका नेम पुट कर रहा हूँ, और साथ में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख रहे हो। हाँ हाँ, मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, डोंट वरी। आप चाहे तो यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख सकते हो, जो भी आपका रोल नंबर है। नीचे आप अपने बारे में कुछ लिख सकते हो, लाइक अगर आपको रिज्यूमे में, नहीं अभिषेक, संडे को नहीं होगा क्लास, संडे को नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ कि कुछ अर्जेंट है, अगर करना है तो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एक्चुअली संडे को आप लोग एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, आप अपने डिस्क्रिप्शन ले सकते हो पी टैग के अंदर। ठीक है। जो भी आपके बारे में कुछ लिख सकते हो। एंड वो मुझे ऐसे बस क्योंकि मैंने अभी इतने ही सारे बताया, तो आप ना मुझे ये सारे ये करके आप लेकर आओगे कल। मैं हो सकता है कि रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को बोल दूं कि मंडे को आप स्क्रीन शेयर करो एंड आप दिखाओ कि आपने क्या बनाया है। ठीक है। तो ये आप करके आओगे। साथ में आपको ये HTML का फाइल भी शेयर हो जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि शेयर हो जाए। ओके। ठीक है, मैं ये कर दूंगा। मैं ये रिकॉर्डिंग वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, फिर मैं सर। ओके, यस मिल हाँ जाएगा, सर। डोंट वरी। तो रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा। हाँ सर, हम्म, वो कुछ पूछना था बच्चे सर, फीडबैक के लिए। हाँ जी, जरूर जरूर। हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स।